वो प्रेम परमात्मा को, अपने आत्मा को करना चाहिए। वो प्रेम अगर किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति को किया तो बिल्कुल अकाट्य ईश्वर की कृपा का सिद्धांत है कि वहां कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाएगी। मुझे लागी छूटे ना, मेरी पत्नी ऐसी है कि हम जन्म जन्म साथ रहे, मेरा पति ऐसा है कि बिछड़े नहीं, लेकिन जन्म जन्म में मिले, जन्म जन्म में मिलेगा तो बूढ़ा होगा कि नहीं, बीमार होगा कि नहीं, मरेगा कि नहीं, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो। मुझे तो ये कुर्सी मिले ही मिले तो दूसरे पाठशाला में जीवन भर जीने के लिए नहीं आए हो, पाठ पढ़ के आगे ऐसे संसार में सदा के लिए नहीं आए हो। यहाँ से तो सुख दुख लाभ हानि जीवन मृत्यु ये पाठ सीख के आप इनसे न्यारे और भगवान के सनातन सपूत प्यारे हो, ये पाठ पक्का करके विगत ज्वर ताप रहित हो जाओ, शोक रहित हो जाओ। माम अनुस्मर युद्धस्व। अब युद्ध जैसा घोर कर्म करते समय मेरा अनुस्मरण करो, ठीक तरह से मेरा सुमरण करो, क्योंकि मैं नित्य हूं, मैं चेतन स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। तुम मेरे सनातन पुत्र हो तो तुम नित्य हो। लाभ हानि अनित्य है, सुख दुख अनित्य है, बीमारी तंदुरुस्ती अनित्य है। आपको खुदा की कसम है, बीमारी आई थी कि नहीं आई थी, जीवन में आई थी, चली गई कि नहीं, आप नहीं गए। तंदुरुस्ती आई चली गई, मान आया चला गया, बचपन आया चला गया। कौन से दिन बचपन गया बता सकता है कोई? नहीं। जवानी आई चली गई, कौन से दिन जवानी गई? बापू जैसे बापू भी नहीं बता सकते। तो ये सब आने जाने वाली चीज है, लेकिन ऐसी भी चीज है जो जान रहा है कि हाँ ये सब आया और गया, मैं उसके पहले था। आप किसी को मत बताना, हाँ मैं प्राइवेट बात बताता हूं। नगर सेठ का बेटा था और गुरुजी ने कहा ये महान संत बनेगा, लोगों का उद्धार करेगा। सुनी गुरु की भविष्यवाणी, गदगद हो गए सिरुमलानी। तो मेरे को बहुत आदर से रखते थे मेरे पिता और परिवार वाले। 3 साल की उम्र में कुछ चमत्कार होने लगते थे, 10 साल की उम्र में तो गांव वाले मत्था टेकने की ये करते थे, रिद्धि सिद्धि। तो आप किसी को बोलना नहीं, हाँ प्राइवेट बात है। मेरे पिता ने मेरे को एक बुशर्ट सिला दी, बुशर्ट, और उस पर नंग लगवा दिए हीरे, चाहे नकली होंगे। आप किसी को बोलना नहीं कि बापूजी का ये पोल पट्टी है। तो चांदनी रात थी और मैं चंद्रमा को ललकारा कि देखो कैसी बुशर्ट है। फिर तारे दिखे कहीं थोड़े, तो मैंने कहा ये भी कोई बड़े सेठ का लड़का होगा, इसने भी हीरे वाली बुशर्ट पहनी है, लेकिन मेरे भी कम नहीं है, तेरी बड़ी है मेरी छोटी, लेकिन है तो वही। ऐसी मेरी बुद्धि थी। वो बुद्धि बदल गई और बुशर्ट का ठिकाना नहीं, मैं वही का वही है। क्या बात है। ये सारा जो मेरे पर घटता है आप पर घटता है कि नहीं घटता है? चाहे बुशर्ट को हटा दो, बाकी सब घटता है। तो आप नित्य हुए, परिस्थितियां अनित्य हुई। अब नित्य चैतन्य परमात्मा का प्यारा और अनित्य परिस्थितियों से प्रभावित हो तो राग हो जाएगा, अथवा उद्विग्न हो तो द्वेष हो जाएगा। राग बांधेगा, द्वेष तपाएगा, और नहीं तो द्वेष की स्मृति भी तपाएगी। इसीलिए भगवान का स्मरण करो, अर्थात अपनी अमरता के तरफ आओ। मरने वाली परिस्थितियां बदलती रहेगी। भगवान शिव जी के घर में भी उतार चढ़ाव आते हैं। राम जी के घर में भी 14 वर्ष वनवास और कई और धोबी का था। और कृष्ण के जीवन में तो कदम कदम पे महाराज उथल पाथल। ऐसे कृष्ण के खतरनाक ग्रह थे कि कृष्ण के आने के पहले ही माँ बाप को जेल में जाना पड़ा। हद हो गई। ऐसे आपके हैं क्या ग्रह? आप जन्म लें उसके पहले उसके दंड स्वरूप माँ बाप को जेल में जाना पड़ा, ऐसा तो नहीं। बोले मेरा भाग्य बुरा है, मेरी कुंडली ऐसी है। कृष्ण से तो बढ़िया है, खुशी मना यार। जन्मते ही पराये घर लिवाए गए और 8 दिन के हुए न हुए, अष्टमी को जमने और 14 को पूतना जहर भरकर छाती में पिलाने को गई। 1 महीने के हुए न हुए और धेन का सुर, ये छठ का सुर आ गया, कभी धेन का सुर आ गया, कभी बकासुर आ गया।
जीवन भर विघ्न बाधाओं से जूझते रहे, 17 साल तक निहत्थे लड़ते रहे और स्वधाम भेजते रहे। और फिर गुरु के आश्रम में गए, सांदीपनी आश्रम में। और सांदीपनी आश्रम की भी अपनी कथा है। सांदीपनी आश्रम जहां था वो भूमि पहले तो विशाल थी, अभी बिकती आई तो अपने ट्रस्ट में भी थोड़ी ले ली। वहां आश्रम है, सांदीपनी आश्रम से सटी हुई अपने आश्रम की दीवार, वहां कृष्ण खेलते थे वो उज्जैन में। सांदीपनी कोई चतुर विद्यार्थी नहीं था, लेकिन ध्यान मूलम गुरु मूर्ति और गुरु के वचन को पकड़ने की युक्ति थी। तो गुरु जी ने वरदान दे दिया कि बेटा भगवान कृष्ण आनंद और माधुर्य फैलाने वाला कण कण में व्याप्त सनातन सत्य स्वरूप अवतार लेकर प्रेम अवतार का आविर्भाव जो हुआ है, तू तो मेरा चेला है। अब देखो मनुष्य में क्या शक्ति है। यत् कृतई मनुष्य तद न शक्य सुरासुर, जो मनुष्य की पहुंच है वहां देवता और असुरों की पहुंच नहीं। वो सांदीपनी का गुरु कहता है बेटा तू तो मेरा चेला है, लेकिन भगवान कृष्ण तेरा चेला बनेगा। भगवान को अपने चेले का चेला बनाने की ताकत किस में है? गुरु। मनुष्य में है, गुरु को छोड़ो, मनुष्य में है भगवान को अपना चेले का चेला बनाने की ताकत। वही मनुष्य कहता है कि हाय पान मसाला तू सुख दे, हाय सिगरेट तू सुख दे, हाय लवर लवरी तेरे बिना भी क्या जीना, हाय एसी तेरे बिना भी क्या जीना। तो एक होती है इच्छा, दूसरी होती है आवश्यकता। आवश्यकता आप पूरी करो, लेकिन इच्छा बढ़ाकर आप अपना अवमूल्यन मत करो। जो जो आप संसार की चीजों की इच्छाएं बढ़ाते हो, त्यों त्यों आप अपना अवमूल्यन कर देते हो। इसके बिना नहीं रह सकता हूं। अखंडानंद के पास एक सेठ जी आते थे, कई पत्नियां थी उसके पास। एक सुंदर लड़की से उसका देखना उठना बैठना हो गया। उसने बोला कुछ भी हो मुनि, मेरे को इससे शादी करा दो, नहीं तो मैं जी नहीं सकूंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा। जब वो प्रस्ताव युवती के पास भेजा गया, बॉम्बे की थी, ये कल्पना नहीं है। उनको अखंडानंद जी मेरे आश्रम में भी पधारे थे, और परफेक्ट बात है, उस सज्जन का हम नाम नहीं लेते। कई औरतें थी और कई बच्चे थे, लेकिन बोले इसके बिना मैं नहीं जी सकता हूं। लड़की के सामने प्रस्ताव रखा गया कि हमारे सेठ जी इतने इतने बड़े हैं, बिजनेसमैन हैं, और वो आपको चाहते हैं। बोले वो, अरे मैं उस पर थूकना पसंद नहीं करूंगी, मेरी थूक व्यर्थ जाएगी, और ऐसे मुझसे मैं शादी करूंगी। जो बोलता था इसके बिना मैं जी नहीं सकता हूं, मैं आत्महत्या कर लूंगा, फिर वो कई वर्षों तक जिया और कई पत्नियों के साथ जिया, कई बेटे बेटियों के साथ जिया, कई बार नमाजें अदा की, क्या क्या किया। तो व्यर्थ का भ्रम घुसा है कि इसके बिना मैं जी नहीं सकता हूं, ये नहीं होगा तो मैं जी नहीं सकता हूं, ये नहीं होगा तो मैं जी नहीं सकता हूं। अरे आप कुछ भी करें मर नहीं सकते, हद हो गई यार, जी नहीं सकते, जी नहीं सकते, आप मर नहीं सकते। बोले अभी मैं फांसी खाता हूं, सुसाइड करता हूं, आप नहीं मरेंगे, मरेगा तो शरीर, आप शरीर के मरने के बाद भी रहते, काहे को अपने को दीनहीन बना रहे हैं। दीनता को त्याग नर, अपना स्वरूप देख, तू तो शुद्ध ब्रह्म अज दृश्य को प्रकाश ही है। ये दृश्यमान जगत को प्रकाश तुझसे मिलता, और तू गिड़गिड़ गिड़गिड़ कर रहा है। ऐसा नहीं होगा तो मैं तो मर जाऊंगी, मैं तो ये हो जाऊंगी, मैं तो हो जाऊंगी, अरे बाप रे, क्या डरना मरना। भले आज तूफान उठ उठ के आए, बला पर चली आ रही हो बलाए। आप मौनी बाबा हो गए क्या माया? मौनी बाबा हो क्या? तो बोलती क्यों नहीं हो? माइयों को तो डर जाता होता जरी जरी बात, मैं तो मर गई।
भले आज तूफान उठ उठ के आए, भले आज तूफान उठ उठ के आए, बला पर चली आ रही हों बलाएं, बला पर चली आ रही हो बलाएं। युवा वीर है धन धनाता चला जा, युवा वीर है धन धनाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। क्या हो? हरि ओम 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 राम 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 राम। रुक जाओ रुक जाओ। आप भगवान के नाम का रिपीटेशन करते तो जैसे जनरेटर घूमता है तो बिजली बनती है, पंखा लाइट सारे इंस्ट्रूमेंट में जान आ जाती है, ऐसे भगवान का नाम का पुनरावृत्ति करने से एक आध्यात्मिक ओरा बनती, बिल्कुल पक्की बात। फिर जब आप हाथ ऊपर करते तो पेट और छाती के बीच डायाफ्राम में जो स्पंदन होते और नाम के बल से सात्विक स्पंदन आपकी शरीर के पाचन तंत्र को और विचार केंद्रों पर 72,000 नाड़ियों को सात्विकता प्रदान करते। ऐसी दुनिया की कोई औषधि, कोई टॉनिक अथवा कोई वैद्य पैदा ही नहीं हुआ कि 2 मिनट में 72,000 नाड़ियों को पवित्र, सात्विक और सकारात्मक कर दे। तो आप ये करना, और जो कोई न भी करता हो, यहाँ तो लगभग सभी करते होंगे, कोई ऐसा हो अरे भाई रोता क्यों है, बोले बापूजी शिकली ऐसी, अरे यार फिकर फेंक हुआ है, अरे चिंतित क्यों है, बोले सारे गांव की फिकर, अरे मुल्ला फिकर फेंक हुए में जो होगा देखा जाए। जिंदगी है गीत गाने के लिए, रुदन को प्रीत में बदलने की कला सीख लो, हार को जीत में बदलने की कला सीख लो, चिंता को माधुर्य में बदलने की कला सीख लो, विफलताओं को सफलता में बदलने की कला सीख लो, और मृत्यु को मुक्ति में बदलने की कला सीख लो। काहे तुम घबराओ? नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। जो जन्म चाहत सूरदास जन्मे, ऐसे व्यक्तियों को भी जब बहुत कठिनाइयां आई और कुटुंब, पिता मर गए, माता मर गई, भाई ने कहा अंधे को कब तक पालेंगे, और चल बसे घर छोड़कर रात को, और इतने महान बन गए, इतने महान बन गए कि जयपुर नरेश उनको मत्था टेकते हैं, उस सूरदास विरजानंद को, अलवर नरेश और भरतपुर नरेश, और हजारों साधुओं को और पंडितों को वह सूरदास विरजानंद वैदिक संस्कृति का ज्ञान देकर विद्वान बनाता है। लेकिन मन में एक ललक रहती है कि हमारी भारतीय संस्कृति में कहा है कि मनुष्य ने लाखों हिस्सा विकसित किया और कई हिस्से अविकसित हैं, और मेरे थोड़े से विकसित हुए तो कोई पात्र भेज, भगवान पात्र भेज, और भगवान ने पात्र भेजा दयानंद जी को। विरजानंद ने दयानंद जी को विद्या पढ़ाई और पीठ ठोक दी, ऋषि दयानंद का प्रागट्य हुआ और आर्य समाज की स्थापना हुई। ये आपके पंजाब का नन्हा सा गांव जालंधर के पास, वहां जन्म हुआ था विरजानंद का। ऐसे ही प्रीतम, मां मर गई, बाप मर गए, 10 साल की उम्र में ढपली बजाकर भीख मांगते, अनाथ बालक। किसी सत्संगी ने कहा चलो सत्संग में, बापू के सत्संग में नहीं, उस समय जिसका सत्संग था, भोजन मिला, 1 दिन 2 दिन सत्संग का रंग लगा। महंत भाईदास को सूरदास प्रीतम ने प्रार्थना की कि महाराज भगवान के नाम का जप करते करते, ध्यान करते तो सुषुप्त शक्तियां जागृत होती, मुझे मंत्र दीक्षा दीजिए। महंत भाईदास बड़े ईमानदार सत्संग करने वाले रहे होंगे, उन्होंने कहा बेटा मैं सत्संग कर सकता हूं, लेकिन दीक्षा देने का मेरे में अभी प्रभाव बल नहीं है। जिसने अपना मंत्र चेतन किया है वही दूसरे को मंत्र देता है, दीक्षा फलती है। कन्या मन्या कुर्र, तुम हमारे चेले, हम तुम्हारे गुर। दक्षिणा धर, तू चाहे तर चाहे मर, अला बांधू बला बांधू, भूत बांधू प्रेत बांधू, लेकिन मुल्ला अपना मनवा भी तो बांध ले बेटा, तभी कुछ काम होगा।
तो ऐसे लोग तो बहुत हैं, लेकिन बेटा मैं तेरे को बताता हूं, गुरु गोविंद राम जी उच्च कोटि के संत है। उच्च कोटि के संत से मिली हुई दीक्षा वो मंत्र चेतन होता है। जैसे मोटी केबल से आपके घर के इंस्ट्रूमेंट सचेत नहीं होंगे, लेकिन पतली सी केबल है और पावर हाउस से कनेक्टेड है तो आपके सारे घर के इंस्ट्रूमेंट, चाहे गीजर हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे टीवी हो, जान आ जाएगी। ऐसे जिनका मंत्र चेतन हुआ है, ऐसे महापुरुष जब मंत्र देंगे, राम राम तो सब लोग बोलते थे, कबीर जी तो पहले ही सुन रखा था राम राम, लेकिन रामानंद स्वामी ने गुरु मंत्र करके दिया और कबीर जी लग गए तो महानता उनके हृदय में प्रकट हुई। ओम नमो भगवते वासुदेव तो बहुत लोग बोलते थे, कि नारद जी ने दिया और विधि बताई और आशीर्वाद दे दिया तो ध्रुव ने भगवान को प्रकट कर दिया। हनुमान जी के मंत्र जय जय हनुमान गो ज्ञान गोसाई सब बोलते हैं, लेकिन रामी रामदास को मंत्र मिला और लग गए तो 8 साल की उम्र में ही हनुमान जी को प्रकट कर दिया। तो बेटा गुरु गोविंद राम जी से मंत्र ले। गुरु गोविंद राम जी से जब मंत्र दीक्षा ली, हम भी मंत्र दीक्षा देने में बड़ी सावधानी रखते कि आपकी बुद्धि कहाँ रहती है और बुद्धि का कार्य क्षेत्र कहाँ है, आपको पता है तो सब बुद्धिमान हो, लेकिन आपकी बुद्धि रहती कहाँ है, शरीर के कौन से हिस्से में रहती, और उसका कार्यालय कहाँ है बताओ। अभी मैं बोलूंगा, अखबार में लिख लोगे, लोग रट कर बोल देंगे ऐसी है, लेकिन जिन्होंने ध्यान करके देखा है उन महापुरुषों की बलिहारी मानना पड़ेगा ना। रटी रटाई बात, बुद्धि आपकी हृदय में रहती है और उसका कार्य क्षेत्र है जहाँ चोटी है ना, चोटी के नीचे नाड़ी जाल, तो हम उस पर सीधी असर हो ऐसा प्रयोग करा के फिर मंत्र देते। इसलिए हमारा मंत्र जिसको भी देते 33 प्रकार के फायदे होने ही चाहिए। जिन्होंने दीक्षा लिया है और कई प्रकार के फायदे हुए, कोई 10% तो कोई 50% तो कोई 25 तो कोई 95%। जिन ईमानदारी से झूठ मूठ हाथ ऊपर करोगे तो पाप लगेगा। जिन्होंने मंत्र दीक्षा लिया और फायदे हुए हाथ ऊपर करो। पत्रकार भाइयों जरा उठो, कितने हाथ है जरा गिन के तो बताओ, गणितवेताओं को बुलाओ। लाभ हुआ है तो हाथ हिलाओ, नहीं हुआ है नहीं हुआ है तो ऐसा हाथ हिलाओ, हुआ है तो ठीक है।